हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रियाजुद्दीन आप सभी का मैं लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपरी आगरा में आपको आपके पहले अध्याय के प्रथम खंड से समाकलन प्रथम कराने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन है। आप जैसे देख सकते हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आप पढ़ेंगे खंड 1 से अध्याय 1 का इंटीग्रेशन। तो मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और बेल आइकन पर प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन वीडियो लेक्चर आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, समाकलन। तो समाकलन होता क्या है? समाकलन से पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हो पिछले सेमेस्टर में। अब जिसे अवकलन कहते हैं, तो अवकलन में आप पढ़ चुके हो। किसी फलन का किसी फलन का अवकल गुणांक एफ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका समाकलन करने पर पुनः वही फलन अर्थात फंक्शन प्राप्त होता है, जिसका अवकल गुणांक किया गया था। यदि एफ फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स अवकल गुणांक है का अवकलन किया जाए, का का अवकलन किया जाए, तो अवकल गुणांक स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्राप्त होता है। तो गाइस, मेरे प्रिय छात्रों, प्यारे बच्चों, तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पर इसका अवकलन किया गया है, तो अवकल गुणांक ये प्राप्त हुआ है। अगर इसका समाकलन किया जाए इंटीग्रेशन डी एफ फंक्शन ऑफ एक्स कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इधर ले गए, तो ये ही
समाकल इस तरह से लिख दो, x के सापेक्ष समाकलन है। और यहाँ पर इस साइन से ये साइन इरेज हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन होगा, ये डिफरेंशिएशन का। तो f फंक्शन ऑफ x, तो इसी का अवकल गुणांक दिया गया था, यानी इसी का डिफरेंशिएशन किया गया था, तो ये पुनः प्राप्त हो गया आपको। और इधर समाकलन स्मॉल जो कि अवकल गुणांक था उसका हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया कहलाती है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया कहलाती है। The integration is the process reverse process of differentiation. तो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है। समाकलन को सिंबल समाकलन को सिंबल इंटीग्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। और इंटीग्रेशन dx को x के सापेक्ष समाकलन कहते हैं। समाकलन यदि नहीं भी आता है तो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ कराएंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन some important standard result तो d over dx x की पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर आगे आ जाती थी और उसमें एक लेस हो जाता था। इंटीग्रेशन में इसका विपरीत है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं
एक्स की पावर एन एन माइनस वन डी एक्स। तो आपको यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन जुड़ जाता है और उतना ही नीचे भी डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पर वन से वन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आप एन एक्स एन अपॉन एन प्राप्त करते हैं, एन से एन। तो एक्स की पावर एन, यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ देते हैं। इसका बाद में हम कांस्टेंट का बताएंगे कारण क्या है। तो आप इससे अर्थात समझ सकते हो कि x की पावर n का इंटीग्रेशन किया जाए तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है। कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं इसके बारे में बताते हैं। पहले समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि समाकलन अवकलन का विपरीत प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो देखिए डी ओवर डी एक्स और हम करें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन, अवकल गुणांक ज्ञात करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें, तो आपको प्राप्त होता है 2x। या फिर हम डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करें तब भी यही रिजल्ट आता है। लेकिन इनका इंटीग्रेशन करने पर उन्हें इंटीग्रेशन किया जाए 2x dx का, तो केवल x स्क्वायर मिलता है। यहाँ भी केवल x स्क्वायर ही प्राप्त होगा। तो ये कांस्टेंट भी आने थे क्योंकि डेफिनेशन और जितना हम समाकलन में समझ सके हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। तो ये लौट के आना चाहिए, यही प्राप्त होना चाहिए। यानी समाकलन में अवकलन समाकलन में कांस्टेंट बैक नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कोई निर्धारण नहीं है कि 5 रखें या 10 रखें या कोई और कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हम सी अपनी तरफ से इसमें जोड़ देते हैं और ये जब कंप्लीट होता है तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कांस्टेंट। तो सारे अनिश्चित समाकलनों में अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट जोड़ना अनिवार्य है। यानी अनिश्चित समाकलन का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से जिससे कि आपका पिछले सेमेस्टर में आप अवकलन पढ़े हुए थे वो तैयार हो जाए और साथ में साथ समाकलन भी आपका तैयार हो जाए। तो देखिए नंबर 1, ये तो आपको पता ही है, अभी लिखा था इसका आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला n-1 इंटीग्रेशन x
पावर n का इंटीग्रेशन करें तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। आप कांस्टेंट जोड़ना सीख गए। नंबर 2 d ओवर डी एक्स ई की पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन करने पर भी यही प्राप्त होगा, ई की पावर x प्लस c। नंबर 3 डी ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का लॉग ई एक्स प्लस सी प्राप्त हुआ। नंबर 4 डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है। तो अब माइनस तो देगा नहीं, साथ में इंटीग्रेशन करने के लिए केवल साइन देगा, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस इधर मैनेज हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 5 डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता था ए एक्स लॉग ए। तो अब इसका इंटीग्रेशन, तो देखो ये वाला भाग इधर चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये आएगा ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, और ये पलट के इधर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में लॉग ई ए, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस सी। कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे डेरिवेटिव्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा भाई, साइन एक्स प्लस सी। 7 मैंने इनको पीडीएफ में भी जोड़ दिया है, तो आप वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। डी एक्स 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का 10x होगा प्लस सी। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो इस वजह से माइनस उधर लग जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हर बात तो इंटीग्रेशन में आपको माइनस बना के नहीं दे सकता है, इसलिए इधर माइनस लगा देते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, सारे समाकलन इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट। 9 डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्राप्त होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के द्वारा आप आगे कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था
1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन 1/1 - x² रूट में dx का इंटीग्रेशन आप साइन इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने इनको पीडीएफ फॉर्म में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल नंबर 1 इंटीग्रेशन x पावर 2 dx इसका करें तो आप क्या लगाएंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन साइन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू x की पावर q अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, उन्हें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उनमें। तो कैलकुलेशन करते हैं पहले, जो भी एलजेब्रिक फंक्शन है तो एलजेब्रिक इनइक्वालिटीज और प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन करें तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इसमें पहले कैलकुलेशन की जाएगी, यानी इसका होल स्क्वायर खोला जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। तो खोलते हैं इसे, इंटीग्रेशन रूट x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। ये हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया और ये कैंसिल हो गया। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करके x रह गया, रूट हट गया स्क्वायर से 1/x प्लस 2 और dx। अब इसको कर सकते हैं आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। x dx x का डिफरेंशिएशन होता है तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx ये भी किसी का डेरिवेटिव होता है। 1/x किसका होता है, log x का, और प्लस 2 कांस्टेंट है तो 1 dx। इस तरह से आप अलग अलग सेपरेट आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स मिल गए, इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटीग्रेशन होकर बाई 2 प्लस ये लॉग का डेरिवेटिव है तो इस वजह से log x आ जाएगा, क्योंकि log का डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/x। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log x हो जाएगा प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट जोड़ दिया। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते, उनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है पहले। तो बहुत आसान है ये, लेकिन आपको उसके साथ अवकलन भी आना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस फंक्शन का ये अवकलन होता था। तभी आप इंटीग्रेशन यहाँ पर, जैसे आपको पता है पहले से कि ये लॉग का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो अब 1/x का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा भाई। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, मुझे मालूम है आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं प्राइमरी स्टेज से लेके चल रहा हूँ आसान क्वेश्चनों से टफ की ओर। एक्स क्यू प्लस 3x²
माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन, तो पूरे फंक्शन को पहले कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इधर इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, पहले की कैलकुलेशन करते हैं, इनको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स बनाते हैं, फिर बारी बारी से इनको इंटीग्रल इनका करा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x² dx अलग अलग, कहीं भी अगर सिंगल वेरिएबल है और ऊपर बहुत बड़ा पॉलिनोमियल्स है तो आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो इधर इसका डिवाइड किया तो ये मिला x, इधर किया तो 3 बच गया, -1/x, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस 7x माइनस dx। तो आप अब कर सकते हैं x का प्लस 3 dx माइनस 1/x dx प्लस 7 इंटीग्रेशन x माइनस 2 dx। तो आप x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x²/2 प्राप्त होता है, प्लस 3 का x हो गया माइनस 1/x, फिर आगे वही 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, log x का। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने पर log x प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर डेरिवेटिव्स पता है तो आप फलक की इंटीग्रेशन उसका लिख सकते हैं। -1 बचेगा क्योंकि एक इसमें जुड़ जाएगा तो -1 बच जाएगा, और उतनी घात आती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये समाकलन का रूल है। तो आप इसको फाइनल रिजल्ट x²/2 प्लस 3x माइनस log ex माइनस का 7x को नीचे ले जाएंगे x प्लस c, यही आपका फाइनल रिजल्ट है इसका। इस तरह से आप यहाँ पर इसको कर, इसका इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा पहले, इंटीग्रेशन x प्लस 3x प्लस 4 dx। तो इसको करें तो आप इसमें पहले मल्टीपल करना पड़ेगा, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 dx इंटीग्रेशन x² प्लस 7x प्लस 12। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² का हो जाएगा क्यूब 3 प्लस 7x²/2 प्लस 12x प्लस c जोड़ देंगे, यही फाइनल रिजल्ट है। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू सो मच।